तो दोस्तों, हाल ही में हमने हमारे चैनल पे लूसीफर की ओरिजिन के बारे में बातें करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था और मैंने उसमें कई बार 7 डेडली सिंस का भी जिक्र किया था। तो आप में से कुछ लोग शायद से जानते होंगे कि ये 7 डेडली सिंस आखिर होते क्या हैं और कुछ लोग नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में 7 डेडली सिंस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देना चाहूँगा जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, 7 डेडली सिंस, जिसे हम कार्डिनल सिंस के नाम से भी जानते हैं, ये हम इंसानों की वो 7 आदतें हैं जिसके कारण हमें नर्क की प्राप्ति होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। ये टीचिंग्स मोस्टली हमें क्रिश्चियनिटी में दी जाती है, जहां हमें ये बताया जाता है कि हम ये 7 घातक पापों से कैसे बच सकते हैं। कैथोलिक चर्च ने हमें डेडली सिंस के कॉन्सेप्ट की मदद से सही रास्ते में लाने की कोशिश करी है, ताकि हम भी इन पापों में से कोई पाप करके आफ्टर लाइफ हेल नहीं पहुंच जाएं। इस वीडियो में मैं आपको इन 7 सिंस के बारे में बताऊंगा और इससे एसोसिएट डीमंस के बारे में भी बताऊंगा और इन सिंस से जुड़े पनिशमेंट्स का भी जिक्र करूंगा। अगर हम पहले सिंस की बात करते हैं तो हमारे पास है प्राइड। प्राइड का अर्थ होता है गर्व, यानी कि जब कोई इंसान अपनी किसी काबिलियत पे घमंड करता है या किसी भी तरीके से खुद की ही बढ़ाई करने में लगा रहता है, तो यानी कि वो एक पाप कर रहा है। प्राइड से जुड़ा हुआ डीमन और कोई नहीं, लूसीफर है। अगर आपने मेरी लूसीफर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसके अंदर कितना ज़्यादा घमंड था, और अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, यही वजह थी कि उसे स्वर्ग से बाहर भी निकाल दिया गया था। तो एक्वेनस ने कहा है कि प्राइड इन 7 सिंस में सबसे डेडली है, क्योंकि उनका मानना था कि प्राइड सिंस के वजह से ही बाकी सिंस ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम प्राइड करने वालों की पनिशमेंट की बात करें तो उन्हें हेल में ब्रोकन ऑन द व्हील की सज़ा दी जाती है। इस पनिशमेंट में किसी प्राउड इंसान को एक व्हील पर बांध दिया जाता है और वहाँ पर आते जाते लोग उस ऐसे प्राउड इंसान को उस बुरी हालत में देख के हंसते हैं। अब मुझे पता है कि ये कोई घातक सज़ा नहीं है, लेकिन मिडिएवल टाइम्स में किसी प्राउड इंसान के लिए ऐसी सज़ा बहुत ही शर्मनाक थी और बहुत ही शर्मिंदगी की भी बात थी। तो प्राइड सिन से बचने के लिए हर एक इंसान को हम्बल होना चाहिए और अपनी किसी भी कामयाबी के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान कामयाब हुआ है तो उसे दुनिया के लोगों ही ने उसकी नज़र में ऊपर उठाया है, जो कि किसी भी वक्त उसे नीचे भी गिरा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है एनवी। एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी इमोशन है जिसके कारण हमें दूसरों से जलन होने लगती है और हमें वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो दूसरों के पास होती है। कई केसेस में हम हमेशा दूसरों को अपने आप से कंपेयर करके हमेशा नाखुश रहते हैं, और ईर्ष्या की वजह से ही हम कभी कभी गलत कदम भी उठाते हैं, जैसे कि दूसरों की बुराई करना, दूसरों पर हमला करना और इत्यादि। एनवी से जुड़े हुए डीमन का नाम है बेएल्ज़ेबब। बेएल्ज़ेबब डीमंस का प्रिंस है। लेसर की ऑफ सोलोमन में ऐसा लिखा गया है कि वो हेवन में एक एंजल हुआ करता था और हेवन में उसने दूसरे एंजल्स के बीच ईर्ष्या की भावना को बढ़ाकर आपस में ही दूसरे एंजल्स को फाइट करवाया था और तभी उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। अगर हम एनवी करने वालों की पनिशमेंट की बात करें तो उन्हें नर्क में बहुत ही ठंडे पानी में डुबो के रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ठंड में तड़पने के बाद लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि क्यों उन्हें दूसरों से नहीं जलना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास है ग्लूटनी। ग्लूटनी का सीधा अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा खाना खाना। अगर हम इसके ब्रॉडिंग मीनिंग पे ध्यान दें तो हम ये समझ पाएंगे किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में उपभोग करना एक पाप है, चाहे वो धन हो, रिसोर्सेस हो या कुछ और।
हमें उसका यूज़ एक सीमा के अंदर रह के ही करना चाहिए। ग्लूटनी से रिलेटेड डीमन का नाम है बेल्फेगोर। वो हेल के 7 राजकुमारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बेल्फेगोर लोगों से इन्वेंशन करवाता है कि जिसकी वजह से वो अमीर बन जाए, लेकिन ये इन्वेंशन हमेशा ह्यूमैनिटी के हित में नहीं होती है। अगर हम ग्लूटनी करने वालों की पनिशमेंट की बात करें तो उन्हें नर्क में ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खिलाया जाता है और ये प्रोसेस नॉन स्टॉप चलता है। चौथे नंबर पे हमारे पास है लस्ट। लस्ट का मतलब होता है हवस, कामुकता या वासना। सेक्सुअल फीलिंग रखना भी एक पाप के समान माना गया है, क्योंकि इंसान इससे अपने दूसरे कामों में बहुत कम ध्यान देता है। ऐसा माना गया है कि जो लोग सिर्फ सेक्स करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं वो एक पाप कर रहे हैं। लस्ट से जुड़े हुए डीमन का नाम है एस्मोडियस। अगर हम लस्टफुल लोगों की पनिशमेंट की बात करें तो उन्हें नर्क में आग और ब्रिमस्टोन पर रख कर जिंदा जलाया जाता है। 5वें नंबर पे हमारे पास है एंगर। एंगर का अर्थ होता है क्रोध या फिर गुस्सा करना। हर वो इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रहा है वो एक पाप कर रहा है। लेसर की ऑफ सोलोमन में क्रोध को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, क्योंकि एक क्रोधित इंसान हमेशा गलत डिसीजन लेता है। उन डिसीजंस के कारण या तो उनके फ्रेंड्स या उनके फैमिली मेम्बर्स उन्हें छोड़ भी सकते हैं। हमेशा गुस्सा रहने वाला इंसान हमेशा क्रोधित भी रह सकता है और हमेशा हिंसक भी रह सकता है। और इनको इंसानों के गुण नहीं, इनको राक्षसों के गुण माने गए हैं। एंगर से रिलेटेड डीमन और कोई नहीं, सैटन है, जिसे हम लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने वाले इंसान को नर्क में जिंदा ही डिसमेंटल किया जाता है, अर्थात उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। 6ठे नंबर पे हमारे पास है ग्रीड। ग्रीड का सीधा अर्थ होता है लालच या फिर लालसा। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान एनवियस ऑफ ग्लूटनी है तो वो ग्रीडी भी ज़रूर होगा। एक लालची इंसान हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों को दबाता है, तो इसे एक पाप माना गया है। ग्रीड से जुड़े हुए डीमन का नाम है मैमोन, और मैमोन लोगों को पैसों का लालच देकर दिन प्रतिदिन और लालची बनाता जाता है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी इंसान की आस्था गॉड में है तो उसे बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे उसकी आस्था अननोइंगली मैमोन में बढ़ जाती है। तो इसका सीधा सा छोटा एग्जाम्पल ये होगा कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि भगवान को चंद रुपए का प्रसाद चढ़ाकर उनसे करोड़ों की मांग करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी भक्ति भगवान में है, लेकिन उनकी भक्ति मैमोन में है। ऐसे इंसान को नर्क में जिंदा तेल की कढ़ाई में उबाला जाता है और ये प्रोसेस कभी रुकती नहीं है। 7वें और आखिरी नंबर पे हमारे पास है स्लॉथ। स्लॉथ का अर्थ होता है लेजीनेस या आलस करना। इन्हें इन 7 पापों में सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि जो इंसान आलसी है तो वो अपने जीवन में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाता है और अपने हर एक फेलियर के लिए वो दूसरों को कोसता रहता है। कई बार तो वो ये भी बोलता है कि उसके जीवन में जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं वो सब भगवान की वजह से हो रही हैं। स्लॉथ से जुड़े हुए डीमन का नाम है एबेडोर। एबेडोर को बाइबल में एज अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एज अ एंजल ऑफ अबीस दर्शाया गया है। एक आलसी इंसान को नर्क में सांपों के बीच फेंक कर सजा दी जाती है। तो दोस्तों ये थे वो 7 डेडली सिंस जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी। अगर आज के युग में इन सिंस को देखा जाए तो हर एक इंसान में इनमें से एटलीस्ट एक सिंस तो है। अब इन 7 तरह के पापों के अलावा और भी कई तरह के पाप होते हैं
लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन फीलिंग्स की वजह से ही इंसान दूसरी गलत कामों को करता है। इट मीन्स ये 7 जो सिंस हैं तो बेसिकली पेरेंट हैं किसी और भी सिंस जो हमारी दुनिया में हो रही है। हेल की पनिशमेंट वाली बात कितनी सच है ये तो हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन इन थ्योरीज का मतलब था कि लोगों के अंदर डर बैठ जाए ताकि वो गलत कामों में हिस्सा ना लें। 7 डेडली सिंस को एक इंडियन मूवी अपरिचित में डिपेक्ट किया गया है और पर्सनली ये फिल्म मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप एक हॉलीवुड मूवी 7 ज़रूर देखिए। वो पूरी तरह से 7 डेडली सिंस पे ही बनी है एंड ट्रस्ट मी ये आज तक की सबसे दुनिया में बनी हुई बेस्ट मूवी है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, ये बात IMDb की रेटिंग भी कहती है। अगर आप इसकी IMDb रेटिंग देखेंगे तो ये बहुत हाई है और इसको हज़ारों लोग ने रेट किया है। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके जाइएगा।